की आवाज़ रखी। मेरे पापा मुझे प्यार से ना सोनू कहते थे। उनके जाने के बाद किसी ने नहीं बोला। कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे पापा, कितने हेल्दी थे। जब उनका डायलिसिस होने लग गया ना, बहुत वीक हो गए। उसके बाद इतने ज़्यादा वीक हो गए, मतलब अब पर ये लगा लो 50 की एज में वो 70-80 लग रहे थे। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। थोड़ा ढंग से करने चाहिए थे, पता नहीं कैसे करती है, पर मुझे पसंद नहीं आया था। पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गई शादी। ये पोज ना हर किसी की शादी में होता है, जो मुझे नहीं करना था पर उस टाइम पे समझ नहीं आया। ये पोज ज़रूर मिलेगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसी का नाम है ज़िंदगी में आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन रही है, मैं जानती हूँ नहीं बन रही है, और फ़ोन मेरा साथ नहीं दे रहा इस वजह से। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 1 सितंबर है। आज के दिन मेरे पापा को पूरे 2 साल हो जाएंगे इस दुनिया से गए हुए। तो मैं कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। पुरानी यादें ताज़ा मीन्स कि मैं अपनी शादी की एल्बम देख रही थी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइम पे मेरे पापा बहुत खुश भी थे, बहुत भागा दौड़ी हो रखी थी, सब कुछ हो रहा था। और मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊँ, क्या समझाऊँ। पर ये मेरी शादी की एल्बम है, आप देख रहे हैं। मैं आपको सारा दिखाऊंगी इसमें, सारा तो कुछ मेरे पापा के साथ की जो झलकियाँ हैं ना, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आइए आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एल्बम का कवर पेज है, जो फर्स्ट जो कवर होता है उसका है इस तरीके से। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मेरी पिक्चर्स है। मुझे ना कलर्स पसंद नहीं आए थे, उसने जो कलर कर रखे थे ना, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। थोड़ा ढंग से करने चाहिए थे, पता नहीं कैसे करती है, पर मुझे पसंद नहीं आए थे। पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गई शादी। ये पोज ना हर किसी की शादी में होता है, जो मुझे नहीं करना था पर उस टाइम पे समझ नहीं आया। ये पोज ज़रूर मिलेगा आपको। मैं आपको कुछ कुछ पार्टी दिखाऊंगी, जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें से कुछ लोग ऐसे हो जो कभी वीडियो देखेंगे बोलेंगे मुझे क्यों लिया वीडियो में। तो इसलिए मैं उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए इसलिए मैं नहीं लेना चाहती। सबसे पहले हमारे जब दूल्हे की एंट्री होती है तो आँचो फरकते ही पहना जाता है हमारे यहाँ पे पिछौड़ा। तो ये बहुत मेन होता है। घर की 5 औरतें करती हैं, मेरी मम्मी है, और फिर ये लोग यहाँ पर उनकी दूल्हे की आरती उतारते हैं, आँचो फरकते हैं, जैसे चावल के दानों से या आरती वारती जो भी करनी होती है वो सब करते हैं, नज़र वज़र उतारते हैं। मेरी मम्मी यहाँ तिलक कर रही है, और यहाँ पर 5 औरतें दूल्हे को अंदर लेकर आते हैं इस तरीके से। तो फाइनली दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। तो ये माला लेके, इस माले की भी एक कहानी है। इसके लिए सब कहने लगा अरे गुलाब के फूल की माला नहीं आई, गुलाब के फूल की माला नहीं आई, क्योंकि पहले यही चलती थी ना गुलाब की फूल की माला। ये तो हमने फिर स्टार्ट कर दिया था, तो फिर ये सबको बाद में समझ में आया और बोलने लगा नहीं माला तो बहुत प्यारी थी, ऐसे कहने लग गए थे। पर ये होता है लोगों का दिमाग में कि भाई गुलाब के फूल की वही छाप पड़ी है ना पहले से, इसलिए ये मेरी एंट्री हो चुकी है। यहाँ दूल्हे ने मुझे बोल दिया ऊपर आ जा भैया, मैं तो आ गया हूँ। ये सब है, वही जयमाला वगैरह मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगी। मैं सीधा अपने पापा के पास लेके चलती हूँ, सीधा आपको पापा की फ़ोटो पे दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पापा, ये मेरे ससुर जी हैं, और मेरे पापा की यहाँ मिलनी हो रही है। कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे पापा, कितने हेल्दी थे। जब उनका डायलिसिस होने लग गया ना, बहुत वीक हो गए। उसके बाद इतने ज़्यादा वीक हो गए, मतलब अब पर ये लगा लो 50 की एज में वो 70-80 लग रहे थे। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो यहाँ शुरू हो गई सारी रीति रिवाज फेरों के टाइम पर, क्योंकि फेरे माँ बाप नहीं देखते लड़की के। तो यहाँ से मेरे मम्मी पापा चले गए थे, मगर जो पहले रीति रिवाज है वो कर रहे थे। पापा दूल्हे को मतलब जो उसमें बैठाते हैं ना, वो चौकी में, उसके लिए पापा लेकर आए थे। दूल्हे को लेकर आना पड़ता है ससुर को, वो रिवाज चल रहा है। यहाँ पर कुछ रस्में चल रही है, मेरे पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रही है, मेरा भाई बैठा है। यहाँ जो भी दिया है वहाँ पर मेरे पापा उसको गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं, इस तरीके से जो पंडित के रीति रिवाज होते हैं। मेरी सगाई मेरी शादी के दिन ही करी गई थी, तो मेरी सगाई भी साथ में करी है ये। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे पहना रहे हैं रिंग, और यहाँ पर पापा जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे में ना शादी में पहाड़ों में होता है घड़ा देने का रिवाज। एक ये तांबे का घड़ा होता है, ये ज़रूर जाता है हमारे यहाँ पर, ये मेरे भैया ने दिया था। ये सूर्य नमस्कार चल रहा है, यहाँ वो सारे रीति रिवाज चल रहे हैं जो हो रहे हैं, जो पंडित जी करवा रहे हैं हवन में हमारी। और उसके बाद हमारे फेरे शुरू होने लगते हैं। भाई यहाँ पर हमारा खील देता रहता है, वो मैं फेरों के टाइम पे वो जो अग्निकुंड होता है उसमें डालती रहती हूँ। हनी पूरा लेट चुका है एल्बम में, हनी मत करो बेटा। इस तरीके से हमारे यहाँ कंधे पे हाथ रख के दूल्हा फिर आगे फेरे लेता है, और मैं खील आगे धीरे धीरे डालती रहती हूँ। जो ये खील, ये वो वाली खील है जो दिवाली में नहीं मिलती फुल्लियाँ, उसको कह रही है। यहाँ फेरे पूरे होते हैं, उसके बाद मेरी मांग भरी जाती है। उसके बाद यहाँ दूल्हे के पैर छुए जाते हैं। देखो ये पैर छुए जा रहे हैं, जो सिर्फ ये उसी दिन छुए थे, उसके बाद सिर्फ करवा चौथ में छुए जाते हैं।
यहाँ एक दूसरे का मुंह मीठा कराना होता है। इस पर कुछ फ़नी इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, तो मेरे को थोड़ा सा खिलाया गया था, तो मैंने ज़्यादा खिला दिया। मेरी कोशिश कर रहे थे ज़्यादा खिलाने की, मैंने मुँह भर दिया। 5 बार खिलाना होता है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने बड़े बड़े पीसेस खिलाए थे। जब फेरे ख़त्म हो गए थे तो मेरी मम्मी पापा को बुलाया गया था आशीर्वाद देने के लिए, कन्यादान के लिए। यहाँ पे कन्यादान चल रहा था, यहाँ पे इनके मम्मी पापा। अब मेरी विदाई की घड़ी आ चुकी है। जैसे दूल्हे की एंट्री करी थी तो जब 5 औरतें वो आँचों फरकते हैं, जैसे मैंने कहा था चावल के दाने से ऐसे आरती वगैरह जो भी करते हैं, वही चीज़ अब मेरे जाने के टाइम पे हम दोनों के लिए किया जा रहा था। और यहाँ मैं रो भी रही थी। यहाँ ये मेरे पापा जो आज नहीं है इस दुनिया में। मैं अपने पापा के लिए बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत याद आती है मुझे अपने पापा की। यहाँ मेरी विदाई हो गई है, धीरे धीरे मैं गाड़ी में बैठ गई, रोना आ रहा है, वही चल रहा है। और फिर मेरी डोली विदा हो चुकी है। यहीं तक मेरी एल्बम है। सभी रिश्तेदारों को मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, फिर कभी उस चीज़ों को लेके बैठूंगी। यहाँ सिर्फ मैं अपने पापा को याद। आजकल के टाइम पे फ़ोन हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हम लोग ना छोटी छोटी यादें हम रखते हैं अपने पास। जो भी हमसे दूर होता है उनकी यादें, या जो है साथ में उनकी यादें। तो मेरे पापा की बहुत सी यादें थी मेरे साथ, है अभी भी। मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग उनकी आवाज़ रखी। मेरे पापा मुझे प्यार से ना सोनू कहते थे। उनके जाने के बाद किसी ने नहीं बोला। मैं शिकायत नहीं करती, मगर मेरे पापा ही मुझे बोलते थे ना, तो उन्हीं के मुँह से सुनना अच्छा लगता है। तो हमने बहुत स्ट्रगल भी किया है लाइफ में, बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं। मेरे भाई, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम चारों ने बहुत चीज़ों से सफ़र करे हैं हम लोग। मम्मी के साथ भी इतनी सारी ट्रेजेडी हुई है, हमने बहुत सफ़र किया, मगर हम कभी अलग अलग नहीं, हम एक साथ खड़े रहे हैं। ऐसा हुआ मेरे पापा का, जब पता चला किडनी डैमेज हुआ, मेरे पापा बहुत परेशान, उन्होंने हिम्मत हारने लगे थे। बड़ी मुश्किल से समझा के उन लोगों, फिर हम लोगों से पूछ के। सच्ची बताऊँ ना, मैं इतनी भोंदू थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था किडनी क्या होती है। सोचो, ऐसे किसी को पता होगा? क्योंकि वैसे पता थी कि किडनी हमारी बॉडी का पार्ट है, ये वो, पर क्या करती है क्या नहीं करती कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं। कभी ऐसी चीज़ से हमें पाला ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। जब पाला पड़ा तो उसके बारे में एक एक सर्च किया, एक एक चीज़ पता चली। जिनकी किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या किडनी कभी वापस आ सकती है, नहीं आ सकती, सारी चीज़ें। मेरे पापा के हाथ में फिस्टूला बना था ना, तो एक मिनट, फ़ोन भी आ गया। तो मेरे पापा अंदर ऑपरेशन थिएटर में होते थे। मेरे पापा बहुत नर्वस थे। मेरे पापा कुछ नहीं, इतना सा ही कटा, मैंने वीडियो देख ली। मैं बाहर बैठ के वीडियो देख रही होती थी कि कैसे होता है, फ़ोन में सर्च करके क्या होता है। मैं सोची कितना झेलना पड़ता है भैया, बहुत। धीरे धीरे पापा, जो मेरे हट्टे कट्टे पापा थे, उनकी हेल्थ डाउन होती गई। मतलब 46, 47, 48 की उम्र में तो वो ऐसे लगने लग गए कि भैया 60, 70 ऐसे। जब वो एक्सपायर हुए ना, उनको बाबा जी कहने लग गए लोग। क्यों? क्योंकि उनकी एज इतनी बड़ी लगने लग गई, क्योंकि डायलिसिस होता है, रंग चेंज हो गया उनका, एकदम काले पड़ गए। उनको हर चीज़ सूट नहीं करती, कभी भी एडमिट हो जाते। हम हमेशा तैयार रहना पड़ता हम लोगों को, कभी भी आईसीयू में एडमिट होना पड़ जाएगा, कुछ भी। कितने बार हो गए वो, लगता था अब गए, पर नहीं, वो आ जाते, भगवान की दुआ से आ जाते। और मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ। मैं क्या, मेरा भाई, मेरी मम्मी, सब लोग साथ रहे। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। पर इस टाइम ना, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ कर ही नहीं पाई ऐसे। मतलब बहुत कमज़ोर हो गए थे, पता है, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। और बहुत, मतलब बहुत ही मुश्किल था। पर हमें लगता था चलो जैसे तैसे पापा रह लें, हम लोगों के साथ जैसे तैसे रह लें। बहुत बहुत ही चीज़ों से सफ़र करना पड़ा। आज का दिन था जब मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, आज आप पापा से मिलने, कुछ भी हो सकता है। मैं गई थी, मेरे को डॉक्टर ने 3 दिन पहले कहा था ये चीज़। अब कोई उम्मीद नहीं, पर मैं फिर भी उम्मीद लगा के बैठी थी। क्यों नेगेटिव लेकर आना, मैंने ये सोचा पॉजिटिव में जाऊँगी मैं। जब मैं मेरे कदम नहीं बढ़ रहे, मेरा बीपी बहुत लो, बहुत। इतनी बारिश मैं आपको बता नहीं सकती। और जिस हॉस्पिटल में जाना पाऊँ, वहाँ के लोगों ने भी बड़ी लापरवाही करी। वो हॉस्पिटल बहुत गंदा, फरीदाबाद में पार्क हॉस्पिटल, बहुत ही घटिया हॉस्पिटल, सच्ची बताऊँ, बहुत लापरवाही करी मेरे पापा। बड़े, अब मेरे पास ये सिचुएशन थी ना कि मैं उनको निकाल नहीं सकती थी उस हॉस्पिटल से। सबसे बड़ी दिक्कत, वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल था, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ थे। तो इसीलिए अगर वो होते ना, हमारी लाइफ कुछ और ही होती, सही बताऊँ तो। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ये तो मैं सिर्फ इसलिए, मेरी मन की बातें, कभी कभी मन की बातें बोलना बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मन में रह जाती। मैं ये बातें किसी से कर नहीं पाती हूँ।
घर पे करूँगी वो लोग भी परेशान होंगे, रोएंगे, ये वो, तो मैं किसी से बोल ही नहीं पाती। तो मेरे को ऐसा लगता है अपने आप से जितना बोल लो। मैं उनकी वीडियो डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ कि कभी बड़े होंगे बच्चे देखेंगे तो उनकी चीज़ें वहाँ रहेंगी, वो रहेंगी। फ़ोन से कभी भी डिलीट हो जाए, कुछ हो जाएगा। फ़ोन से मेरी कितनी वीडियो ऐसी है जो पापा के है, पापा के साथ फोटो से डिलीट हुई हुई है, तो वो चीज़ें रहेंगी, हमेशा रहेंगी यूट्यूब में। तो हम उनको इसके थ्रू हमेशा याद रखेंगे, देखते रहेंगे उनको। उनकी हॉस्पिटल की वीडियो है, मेरी मम्मी की भी हॉस्पिटल की वीडियो, मैं सबके संभाल के रखती हूँ। फ़ोन फुल हो चुका है फिर भी मैं संभाल के रखती हूँ। पर आज का दिन बहुत मुश्किल आ रहा है। आज का दिन क्या, सारे ही दिन हमारे लिए, मतलब उनके बिना तो सभी दिन हमारे लिए मुश्किल होते हैं, पर जब पता होता है ना कि इस दिन वो बंदा नहीं रहा हमारे साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये एक्सेप्ट करना। अब 2 साल, आज के दिन उनको पूरे 2 साल हो गए हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ है, अब धीरे धीरे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगता था, मतलब मैं बात करती हूँ ना, ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ने गलत डेड बॉडी दे दी और कभी हमारे पापा के साथ तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आ गए और देखो मैं वहाँ पर था और तुम पता नहीं किसकी बॉडी को लेकर चले गए, ये ऐसा हो जाता। तो दिमाग में ना ऐसे ऐसे फालतू के ख्याल आते थे। फिर बोलते नहीं ऐसा थोड़ी ना, तो मेरे भाई ने बोला मेरे को ऐसा थोड़ी ना होता है, दिखाते हैं पहले कि ये देखो ये बॉडी है करके। फिर गाँव में जब लेकर गए थे, मेरे पापा की लास्ट इच्छा थी कि उनको जो भी होगा ना कभी भी, तो उनको गाँव में ही हो, और वही हुआ और वहीं लेकर गए थे। हमने उनकी इच्छा को ना कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा। और जब वहाँ लेकर गए, मैं भाई कहता है वहाँ ला के भी हमको शक्ल दिखाते हैं, कुछ रीति रिवाज होती है। कभी ऐसा होता है काश ऐसा हो जाता और पापा हमारे एकदम से आ जाते, पर जो चले जाता वो आता नहीं है ना। पर मुझे दुख इस बात का है, मेरे पापा बहुत जल्दी चले गए। कहने का मतलब ये है 70-80 में समझ में आता है ना कि बंदा चलो एज हो गई है ये है, पर 50 की 52 की एज कुछ नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे पापा मम्मी ने बहुत ज़्यादा। तो अब जब उनके बैठ के खाने का टाइम था ना, तो वो चल दिए। अब उन्होंने मेरी शादी कर दी, भाई की शादी कर दी, अच्छा अच्छा एक मिनट, भाई की शादी कर दी, मेरी शादी कर दी, अब बच्चे हो रहे थे, तो भाभी भी प्रेग्नेंट थी। 3-4 महीने की बात थी कि बेबी आ जाता। तो मैं ये सोचती थी कि सब कुछ देखे पापा जी, ये भी देख के जाते हैं अच्छे से, थोड़ा चैन से खा पी के जाते। भैया बीमारी बीमारी में ही रह गए और इतनी कम उम्र में चल दी। जब उनके बैठ के खाने का टाइम था, हमारा कुछ करने का टाइम था, वो चल दिए। बस यही दिक्कत है। अब इस वीडियो को मैं यही एंड करती क्योंकि मेरे से ज़्यादा बात होगी भी नहीं और हनी भी नहीं बात करने देगा। तो आई होप आप लोग समझेंगे मेरी बात को, और ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए, जितने दिन भी हंसी खुशी बिताइए, और उन दिनों को, उन पलों को अच्छे से जिए और केयर करिए। चलिए बाय बाय, बाय कर दो, बाय कर दो।